प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में राजस्थान में 1857 ईस्वी का विद्रोह के कारणों पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के अधिकांश शासकों ने ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु अंग्रेजों की आंतरिक हस्तक्षेप की नीति के कारण राजस्थान के शासकों में असंतोष व्याप्त था। यही कारण था कि 1857 की क्रांति भारत में हुई, लेकिन राजस्थान में भी कुछ ऐसे अनेक कारण हुए जिनके परिणाम स्वरूप राजस्थान भी इस क्रांति से अछूता न रहा। सामंतों में भी ब्रिटिश विरोधी भावना व्याप्त थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार सामंतों की शक्ति एवं प्रभाव को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील थी। अंग्रेजों की आर्थिक नीति एवं दमनकारी नीति के कारण जनसाधारण में भी असंतोष फैला हुआ था। इस प्रकार 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने के समय राजस्थान के सभी वर्गों में अंग्रेज विरोधी भावना व्याप्त थी। तो आइए हम 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है शासकों में असंतोष। ब्रिटिश सरकार की आंतरिक हस्तक्षेप की नीति के कारण राजस्थान के शासकों में असंतोष व्याप्त था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह में अंग्रेज विरोधी भावना थी। इसी कारण उसने अंग्रेज विरोधी मराठा सरदार अप्पाजी भोंसले तथा सिंध के अमीरों को मारवाड़ में शरण दी और 1831 में विलियम बेंटिक द्वारा आयोजित समारोह में अजमेर दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। जब 1839 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट सदरलैंड ने मारवाड़ पर आक्रमण कर जोधपुर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, तो इससे मारवाड़ राज्य की जनता में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर राज्य के बाहर वृंदावन भेज दिया, जिससे राजस्थान के शासकों एवं सामान्य जनता में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न हो गई। 1855 में जयपुर में कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी गई। यह घटना जयपुर राज्य में ब्रिटिश विरोधी भावना की प्रतीक थी। इस तरह जगह जगह राजस्थान के शासकों में असंतोष फैल रहा था, जो 1857 की क्रांति का एक कारण बनता जा रहा था। सामंतों की प्रतिष्ठा तथा प्रभाव को नष्ट करना। ब्रिटिश सरकार की स्वार्थपूर्ण नीति से भी सामंत वर्ग में असंतोष व्याप्त था। ब्रिटिश सरकार सामंतों को महत्वहीन बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील थी। वह उनकी सैनिक शक्ति को नष्ट कर उन्हें करदाता बना देने के पक्ष में थी। सामंतों ने इसे अपनी प्राचीन परंपरागत प्रतिष्ठा पर आघात माना, अतः सामंतों में ब्रिटिश विरोधी भावना व्याप्त हो गई। जनसाधारण में असंतोष। राजस्थान की आम जनता में भी ब्रिटिश विरोधी भावना व्याप्त थी। यद्यपि डूंगर सिंह तथा जवाहर सिंह डाकू थे, परंतु वे अपने जीवन काल में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। वे ब्रिटिश छावनियों पर धावा बोलते तथा सरकारी खजाना लूट लेते थे और गरीबों की सहायता करते थे। जब डूंगर सिंह को गिरफ्तार कर अजमेर ले जाया गया, तो रास्ते में जनता ने डूंगर सिंह पर पुष्प वर्षा कर
उसका अभिवादन किया। जब डूंगर सिंह को मृत्युदंड दिया गया तो जनता के विरोध पर ब्रिटिश सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा और डूंगर सिंह को जोधपुर में नज़रबंद कर दिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि जनसाधारण में एक असंतोष था जो 1857 क्रांति का कारण बना। आर्थिक कारण। ब्रिटिश सरकार की स्वार्थपूर्ण आर्थिक नीति के कारण राजस्थान की कृषि, उद्योग धंधे तथा व्यापार चौपट हो गए। विद्यार्थियों, ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान के नमक उत्पादन पर तथा उसके मूल्य पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए अनेक कदम उठाए, जिससे यहाँ के नमक उद्योग को प्रबल आघात पहुंचा। इसी प्रकार सरकार द्वारा अफीम के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किए जाने से पश्चिमी राजस्थान पर आघात प्रभाव पड़ा। राजाओं की सेनाओं से सैनिकों को निकाले जाने के कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए। इस कारण भी जनता में तीव्र आक्रोश व्याप्त था। 1857 की क्रांति के कारणों में इन कारणों के साथ साथ और जो कारण है हमारा अगला, साहित्यकारों का योगदान। तत्कालीन साहित्यकारों ने भी लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहित किया। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह तथा कोठारिया के रावत जोधा सिंह ने ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया। समकालीन चारण कवियों ने इन सामंतों की प्रशंसा में अनेक गीत लिखे। जोधपुर का शासक मान सिंह अंग्रेजों का प्रबल विरोधी था। समकालीन कवियों ने मान सिंह की प्रशंसा में भी अनेक गीतों की रचना की। अंग्रेजी छावनियों तथा सरकारी खजानों को लूटने वाले डूंगर सिंह और जवाहर सिंह की प्रशंसा में भी अनेक गीत लिखे। तत्कालीन साहित्यकारों में राष्ट्रीयता तथा देश प्रेम की भावना प्रबल रूप से विद्यमान थी। इस तरह इन साहित्यकारों द्वारा दिए गए विचारों से आम लोग प्रभावित हुआ और वह इस क्रांति के लिए उग्र हो गया। सूर्यमल मिश्रण अंग्रेजों का प्रबल विरोधी था। उसने राजस्थान के शासकों और सामंतों को प्रेरित करते हुए लिखा था कि वह संगठित होकर ब्रिटिश शासन की समाप्ति के लिए प्रयास करें। इसी में सबका हित निहित है। जोधपुर के दरबारी कवि बांकीदास ने अपनी रचनाओं में उन राजपूत नरेशों की कड़ी आलोचना की जिन्होंने अंग्रेजों की दास्तां स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्यकारों के योगदान से 1857 की क्रांति का विरोध करने के लिए आम जन तैयार हो गया। राजस्थान में ब्रिटिश विरोधी भावना क्रांति का सूत्रपात होने से पूर्व संपूर्ण राजस्थान में ब्रिटिश विरोधी भावना व्याप्त थी। अंग्रेजों की पक्षतापूर्ण एवं अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण शासकों, सामंतों, सैनिकों एवं जनसाधारण में अंग्रेजों के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। अलवर, भरतपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, जयपुर आदि के शासकों में ब्रिटिश विरोधी भावना व्याप्त थी। अंग्रेजी कंपनी द्वारा राजपूत राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप किया जा रहा था, जिससे शासकों में घोर असंतोष था, अर्थात वो अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करने को उग्र हो गए। चर्बी लगे कारतूस का विरोध। विद्यार्थियों, 1856 में भारतीय सेना में पुरानी बंदूकों के स्थान पर ब्रिटिश सरकार ने एनफील्ड राइफलों का प्रयोग प्रारंभ किया। इन राइफलों में कारतूसों को डालने के लिए उनकी टोपी को मुंह से खोला जाता था। सैनिकों में यह अफवाह फैल
गई कि कारतूसों में को चिकना करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय सैनिकों ने महसूस किया कि उन्हें धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, अतः उन्होंने उन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। यही कारण था कि इस का विरोध राजस्थान में भी हुआ। डूंगर जी तथा जवाहर जी के साहसिक कार्य। 1857 की क्रांति के कारणों में हम डूंगजी तथा जवाहर जी डाकू के कार्यों को भी ले सकते हैं, जो कि एक साहसिक कार्य थे। वे जनसाधारण के बड़े लोकप्रिय बने। वे ब्रिटिश छावनियां और सरकारी खजानों को लूटते थे तथा गरीबों की सहायता करते। इस कारण वे सामान्य जनता में बड़े लोकप्रिय थे। 8 जून 1847 को उन्होंने नसीराबाद छावनी पर धावा बोलकर सरकारी खजाने से हजारों रुपए लूट लिए। ब्रिटिश सरकार ने डूंगजी को बंदी बना लिया। जब उन्हें अजमेर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में आम जनता द्वारा उन पर फूलों की वर्षा की गई। इस तरह इन व्यक्तियों के व्यक्तित्व को देखकर आम लोग प्रभावित हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करने के कदम बढ़ाए। नसीराबाद में 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को भेजना। 1857 में मेरठ के विद्रोह की सूचना मिलते ही राजस्थान के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि AGG ने राजपूताना के सभी शासकों को आदेश दिया कि वे अपने अपने राज्यों में शांति बनाए रखें तथा अपने राज्यों में विद्रोहियों को न घुसने दें। इस समय अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जो उसी समय मेरठ से बुलाई गई थी। AGG ने सोचा कि संभव है कि यह इन्फेंट्री मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई हो, अतः AGG ने 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज दिया तथा उसके स्थान पर मेर रेजिमेंट को नियुक्त कर दिया गया। इससे भयभीत होकर सैनिकों में बड़ा आक्रोश था। उनकी यह धारणा बन गई थी कि ब्रिटिश सरकार का उन पर विश्वास नहीं रहा, अतः वे अंग्रेजों से नाराज हो गए और उन्होंने क्रांति के लिए अपने आप को तैयार किया। बम्बई लायर्स के सवारों की गश्त लगवाना। विद्यार्थियों, इस समय नसीराबाद छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 15वें तथा 30वें रेजिमेंट के सैनिक थे। वे कुछ दिनों पहले मेरठ से आए थे। मेरठ से आए सैनिकों की निष्ठा के प्रति अंग्रेज अधिकारियों को संदेह था, अतः छावनी की रक्षा के लिए बम्बई लायर्स के सवारों को गश्त लगाने का कार्य सौंपा गया तथा तोपों में गोला बारूद भरकर तैयार करवा दिया गया। इससे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को विश्वास हो गया कि अंग्रेज उन्हें कुचलने की तैयारी कर रहे हैं, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार। इस समय क्रांतिकारी साधु और फकीरों का वेश बनाकर छावनियों में आए तथा उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त यह भी अफवाह फैलाई जा रही थी कि सैनिकों को जो आटा दिया जाता है उसमें हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है, अतः सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस कारण भी सैनिकों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इस तरह विद्यार्थियों, राजस्थान में 1857 ईस्वी के क्रांति के कारण एक नहीं बल्कि अनेक थे।
जिसके परिणाम स्वरूप लोग इस इंतजार में बैठे थे कि कब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्रवाई करें और उपरोक्त कारणों से 1857 में राजस्थान में अनेक स्थानों पर विद्रोह उठ खड़ा हुआ। सर्वप्रथम 28 मई 1857 को नसीराबाद में सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया तथा उन्होंने छावनी को लूट लिया और अंग्रेज अधिकारियों के निवास स्थानों पर आक्रमण कर दिया। इसके अतिरिक्त नीमच, देवली, आबू, आहुआ, कोटा, भरतपुर, करौली, टोंक, धौलपुर आदि स्थानों में भी विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित हो गई।